वो सच्चे दरबार के सिद्धि में माई में से चाचा दाड़ी दे पास आ मां पूर्णागिरि मैया वैष्णव काली देव स्वयं जो अजी गुरु गुरु गोजू नाश जी केदारनाथ बाबा जो तिब्बत ज्यादा मंगलवार तिब्बत में सारा जगत जननी जगत में आ जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरु पहले गुरु को हमारे नहीं सब काम सिद्ध करना कष्ट को नजर में यहाँ पे बिगड़े काम तुने सुधाने दुर्गा बोले जिसका कोई सारा नहीं सारा वरना भटकोड़ा सा आवाज सत्य हो चाहे जन्म कल्याणी कल्याण करो आनंदी आनंद पांच अरे ब्रह्मा अभिशाप को जाते जाते जाने सत्य मातेश्वरी लादना रास्ता दिखाना गुरु आपकी प्रहलाद साधना पोड़ा के वह शांत कर जाऊँ गाड़ी स्वयं जो है जुग गोरा के प्रतिभाला करोड़ी महाराज की मैंने जय हो गुरु स्वयं जय माता दे कृपा तेरी दया तेरी सच्ची हो वो सच्चा सच्चा दे वो सच्चे दरबार की जगह जनी माता की संध्या कालीन आरती का समय हो गया है और आज बृहस्पतिवार है गुरु ज्ञान का दिन है गुरु रूप में है माँ को मानो चाहे शिव को मानो चाहे गुरु आप किसी भी अन्य देवता को मानो किसको है तो पर गुरु रूप में सबसे बड़ी शक्ति जो होती है माँ भगवती की नारायण की और शिव की इनका गुरु ज्ञान जो है सबसे बड़ा होता है क्योंकि जो भी आप गुरु के चरण में जाओगे जो गुरु आपका सही दिशा मार्ग दिशा करेगा वो शक्ति का उपासक होगा शक्ति का उपासक शक्ति जिसके पास होगी जब उपासना की होगी उसने भक्ति की होगी जब वो भक्ति को की उपासना करके जब उसने वो ज्ञान अर्जित करा होगा तभी उसको गुरु का ज्ञान देने का आदेश होता है बिन आप अपने उस शक्ति की उपासना करें और बिना उसके आदेश के आप किसी को गुरु ज्ञान नहीं दे सकते ये गुरु ज्ञान की महिमा होती है गुरु की शक्ति का परिचय होता है कि गुरु ने कितनी भक्ति करी है गुरु किस लेवल का है खाली अंधा गुरु अंधा चेला नरकों में धक्कम धकेला कहते हैं ना अगर गुरु सही नहीं है तो आप भी भटको गुरु तो भटका भटका आपको ही भटकाएगा अगर गुरु सही है तो आपको सही किस दिशा का ज्ञान देगा तो गुरु आपका सही है और उससे गुरु कृपा का आपको उतने में ही पता चल जाएगा कि जब गुरु के आप सानिध्य में हो आपके काम सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं अगर सही हो रहे हैं तो आपका गुरु सही है अगर काम सही नहीं हो रहा आप भटक रहे हो तो उस गुरु को आप समझिए कि ये गुरु ज्ञान पूरा नहीं है पे ये गुरु की जो है शक्ति उस लायक नहीं है जो गुरु बन सके तो इसलिए मैया ये कहती है कि जिस गुरु की शक्ति होगी और जो जिसका उपासक होगा उसकी शक्ति उसके साथ होगी ऐसे हम ही हैं हम भगवती के हैं शिव के पास है भगवती के हैं गोरखनाथ की धुनी के हैं तो जिसको जो ज्ञान देने की जहाँ जरूरत पड़ेगी जहाँ गान फाड़ने की जरूरत पड़ेगी उसको वो गुरु मंत्र दिया जाएगा उसमें गुरु मंत्र उस निमित्त ऐसे दिया जाएगा कि किसमें कौन सी देवता की शक्ति है जिसमें जो देवता की शक्ति हुई उस हिसाब से उसको गुरु ज्ञान दिया जाएगा और वही गुरु देगा जो उसका उपासक होगा जिसने उसकी भक्ति कर कर उसको पाया होगा और उसको गुरु ज्ञान देने का आदेश मिलेगा तो वही गुरु ज्ञान दे सकता है नहीं तो नहीं दे सकता है वो गुरु जो ज्ञान लोगे आप वो अधूरा है वो आपको फलीभूत नहीं कर सकता है तो इसलिए गुरु ऐसा चुनिए जो आपको सही दिशा मार्ग करे सही दिशा मार्ग करेगा तो आपका जो है मार्ग अग्रसर होगा हर चीज़ आपकी सही होते रहेंगी अगर गुरु सही नहीं है तो बनी हुई चीज़ें भी बिगड़ जाती है इसलिए यही गुरु की महिमा है कि गुरु कैसा होना चाहिए और किसको अपना गुरु बनाना चाहिए कलयुग में देहधारी गुरु की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप इतनी भक्ति नहीं कर पाते हो कि जिससे वो आप अपना आप इतना ज्ञान अर्जित कर सो तो आगे से जो उस रूपा उपासक है वही आपको गुरु ज्ञान आगे मार्ग प्रस्तुत करेगा गुरु ज्ञान दे सकता है तो ये है गुरु महिमा और गुरु की शक्ति गुरु
कैसा होना चाहिए, ये आज मैया ने ज्ञान दिया। संध्याकालीन समय हो गया है और इतवार के दिन संक्रांत है कि शनिवार को हमारे कार्तिक के महीने के व्रत पूरे हो जाएंगे। तो इतवार को संक्रांत है और इतवार से मंगसिर का महीना लग जाएगा। तो जिसने भी पूरे पूरे कार्तिक के महीने के व्रत किए हैं तो उस दिन शनिवार के दिन वो संकल्प कर, जैसा भी जिसका जो होता है, ब्राह्मण को सीधा वगैरह देकर कि हमने पूरा व्रत कर रहे हैं। और एक जो है कन्या को, जैसी किसी भी कोई कन्या मिलती है उसको पैर है धोकर जो भी आपका निमित्त बनता है खिला दीजिए, फल खिला दीजिए, मिठाई दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। कहीं शिवालय है वहाँ पुजारी बैठे हैं तो उनको सीधा दे दीजिए, भेज दे दीजिए। तो आपके व्रत कोई भी, जब हम सावन के करते हैं, कार्तिक के करते हैं, पूस बैस के करते हैं, नौ के करते हैं, तो कन्या पूजन का हर उसमें महत्व है। एक ही कन्या पूज लीजिए तो वो आपका व्रत फलीभूत होगा। जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है, ज्ञान सही है, तो आप लोग बताइए भी कि किस निमित्त किसको कोई चीज़ पूछना है, उस निमित्त आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।